चांदनगर में प्रेम नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। प्रेम दिल का और व्यवहार का बहुत अच्छा इंसान था। वह हमेशा कायदे और कानून का पालन करता और ईमानदारी से काम करता था। उसके इसी व्यवहार से सभी लोग उससे खुश रहते थे। एक दिन एक फैक्ट्री का मालिक उससे बोलता है, देखो प्रेम, तुम्हारे काम से खुश होकर मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री से सामान लाने और ले जाने का काम सौंप रहा हूँ। धन्यवाद सर, मैं मेहनत, लगन और ईमानदारी से आपका सामान सुरक्षित पहुँचाया करूँगा। प्रेम ने अपनी सहायता के लिए महेंद्र नाम के एक लड़के को साथ रखा हुआ था। महेंद्र बहुत ही शैतान और चालाक लड़का था। एक दिन प्रेम ने महेंद्र से कहा, महेंद्र देखो, मैं 3-4 दिन के लिए नगर से बाहर जा रहा हूँ। तुम पीछे से ट्रैक्टर का ध्यान रखना, आराम से चलाना और सारा सामान सही सलामत लाना और ले जाना। जी उस्ताद जी, आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम बराबर से करूँगा। प्रेम चला जाता है, लेकिन प्रेम के जाते ही महेंद्र ने शैतानियां और चालाकियां शुरू कर दी। जैसे कि ट्रैक्टर में कम सामान डलवाना, ट्रैक्टर को तेज चलाना। इसी बीच फैक्ट्री से गोदाम तक सामान ले जाते हुए कुछ पेटियां टूट भी गईं। फैक्ट्री मालिक को जब पता लगता है तब वह प्रेम को बुलाकर महेंद्र की शिकायत करते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए सर, अब आइंदा ऐसी गलतियां नहीं होंगी। प्रेम महेंद्र को नौकरी से हटा देता है। महेंद्र गांव के एक सेठ से पैसे उधार लेकर एक नया ट्रैक्टर खरीद लेता है और कम दाम पर काम करना शुरू कर देता है। इधर एक दिन प्रेम अपने ट्रैक्टर में ओवरलोड माल डालने से मना कर देता है। तब फैक्ट्री मालिक प्रेम से कहता है, देखो प्रेम, तुम्हें जितना माल कहा जाए उतना ले जाओ, हम तुम्हें इसके पैसे देंगे। नहीं सर, ये कायदे और कानून के खिलाफ है, इससे मेरा चालान भी हो सकता है। प्रेम की बात सुन फैक्ट्री मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो महेंद्र को बुलाकर सामान ले जाने के लिए रख लेता है। एक दिन महेंद्र जब ओवरलोड ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, तभी अचानक पुलिस उसे रोकती है। वो पुलिस से बचने के लिए ट्रैक्टर को तेजी से मोड़ता है। ट्रैक्टर पलट जाता है। महेंद्र तो बच जाता है, पर उसमें सारा सामान टूट जाता है और उसका ट्रैक्टर भी खराब हो जाता है। फैक्ट्री मालिक दोबारा प्रेम को बुलाकर काम पर लगा देता है। प्रेम महेंद्र को समझाता है, देखो बेटा, लगन और ईमानदारी से काम करोगे तो जीवन में कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। उड़ने वाली बस। रवि शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियर बनने के बाद वो पहली बार अपने गांव आया। गांव वालों ने उसका बहुत स्वागत किया। कोई नौकरी न होने की वजह से वह अभी गांव में ही रह रहा था। एक दिन रवि गांव में घूम रहा था, तभी उसने खेत में एक पुराना सा हेलीकॉप्टर गिरा हुआ पड़ा देखा। वह सोचने लगा, अरे यह हेलीकॉप्टर यहाँ क्या कर रहा है? यह तो बहुत बुरी हालत में है, लगता है क्रैश होकर गिर गया होगा। जिज्ञासावश रवि उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है और वहाँ खड़े हुए लोगों से पूछता है, चाचा राम राम। राम राम। बोलो बेटा रवि, यहाँ कैसे चले आए? बस चाचा, मैं तो इस हेलीकॉप्टर को देख कर आया हूँ, यह यहाँ कैसे है? अरे कुछ नहीं बेटा, कई साल हो गए, यह यहाँ पे क्रैश होकर गिर गया था, तब से इसे कोई लेने नहीं आया। रवि हेलीकॉप्टर को अच्छे से देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे इस हेलीकॉप्टर का तो इंजन वगैरह सब कुछ ठीक है, काश मैं इसका कुछ कर पाता। ऐसा सोचकर रवि अपने घर चला जाता है। शाम को रवि के पिता रवि से कहते हैं, देखो बेटा रवि, तुम तो बन गए हो इंजीनियर, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई कुछ नहीं करता। मैं चाहता हूँ तुम्हारा भाई मेरी तरह अपनी बस चलाए, पर यह मानता ही नहीं, तुम ही समझाओ इसे। यह सुनकर रवि का भाई कहता है, देखो ना भैया, पापा मुझे पुरानी बस चलाने को कह रहे हैं, मुझे वह बस बिल्कुल पसंद नहीं। कम से कम उसकी रंग रोगन और सफाई तो होनी चाहिए ना, तभी तो मैं उसे चलाऊंगा। और उसके पार्ट्स भी सभी पुराने हैं, कभी भी खराब हो जाती है। रवि हंसते हुए कहता है, ठीक है भाई, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बस को ठीक करने में मदद करूंगा। अगले दिन रवि जैसे ही बस के पास आया तो उसे एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं उस खराब हेलीकॉप्टर के कुछ पार्ट्स इस बस में फिट कर दूं। रवि बस को लेकर उस हेलीकॉप्टर के पास गया। वहां उसने हेलीकॉप्टर में से कुछ सामान निकालकर बस में फिट कर दिया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रवि जो करना चाहता था उसमें वह सफल हुआ। फिर क्या था,
उड़ने वाली बस तैयार हो गई। रवि बस को चलाने लगता है। उड़ने वाली बस देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रवि अपने भाई से कहता है, ये ले भाई, मेरी तरफ से तुझे यह उपहार है। अगले ही दिन से रवि का भाई उस बस को चलाने लगता है। सड़क पर चलाने के अलावा कभी कभी वह इसे उड़ाता भी है। आओ आओ उड़ने वाली बस की सैर करो, आओ आओ उड़ने वाली बस की सैर करो। अब गांव के सभी लोग कहीं भी जाना हो तो उड़ने वाली बस में ही जाते थे। इससे उनका समय भी बच जाता था। यह देखकर रवि के पिता बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद रवि की नौकरी लग जाती है, लेकिन रवि जाते जाते गांव को उड़ने वाली बस का उपहार दे जाता है। मानव को कार चलाने का बहुत शौक था। वह हर साल कार रेस में हिस्सा भी लेता था, लेकिन आज तक कभी कार रेस में जीत नहीं पाया था। एक दिन मानव यह सोचकर बहुत उदास बैठा था। तभी उसका दोस्त किशोर उससे मिलने आता है। क्या बात है मानव, बड़े उदास लग रहे हो? हाँ यार किशोर, उदास तो मैं हूँ ही। 2 महीने बाद फिर से कार रेस है, पर इस बार मेरा मन नहीं कर रहा कार रेस में भाग लेने को। अरे मानव, ऐसी बात क्यों करते हो? यह तो तुम्हारा पसंदीदा काम है और फिर तुम्हारा सपना भी तो है कार रेस विजेता बनने का। अपने सपने को ऐसा अधूरा मत छोड़ो। नहीं यार किशोर, आज मैं बहुत उदास हूँ। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अपनी कार को बेच दूँ। इस कार पर मैंने बहुत पैसा लगाया, इसके साथ मैंने बहुत प्रैक्टिस भी की, लेकिन फिर भी कार रेस जीत नहीं पाया। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अरे मानव, ऐसा क्यों सोचते हो? देखो तो सही कार कितनी अच्छी है। तुमने इस पर कितना पैसा लगाया है और तुम्हें इस कार के बारे में सब पता भी है। मेरी बात मानो, इसे बेचो मत, इसमें कुछ परिवर्तन करो। यार किशोर, अब क्या परिवर्तन करूं? सब कुछ तो बदल दिया, इंजन, गियर बॉक्स, टायर, सब कुछ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। किशोर मानव को एक वास्तु शास्त्री के पास लेकर जाता है। सारी बात सुनकर शास्त्री जी कहते हैं, देखो बेटा मानव, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें इस कार का रंग बदलना चाहिए। मैं तो कहूँगा इस कार को तुम गोल्डन कलर में पेंट करो, फिर देखना तुम अवश्य कार रेस में विजयी होंगे। मानव और किशोर शास्त्री जी की बात मान लेते हैं और कार को गोल्डन कलर से पेंट कर देते हैं। गोल्डन कलर में पेंट करने के बाद कार और भी सुंदर लगने लगती है। यह देखकर किशोर मानव से कहता है, अरे वाह मानव, तुम्हारी कार तो और भी चमक रही है। हाँ यार किशोर, अच्छा हुआ मैंने इसे बेचा नहीं। 2 महीने बीत जाते हैं। कार रेस का दिन आ जाता है। मानव की गोल्डन कार को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कार रेस में मानव बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। और यह क्या, देखते ही देखते मानव सभी कारों से आगे निकल जाता है और वह कार रेस रिकॉर्ड टाइम में जीत जाता है। अरे वाह किशोर, धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। आज तो मैंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं जीत पाऊंगा, लेकिन मैंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ मानव, तुम ठीक कहते हो। यह सब तुम्हारी लगन, मेहनत और इस गोल्डन कार की वजह से हुआ है। देखा, कार को गोल्डन रंग से रंगने में कैसा चमत्कार हुआ है। यह कार तो वाकई में गोल्डन कार है। हाँ किशोर, तुम ठीक कहते हो, यह कार तो वाकई में मेरे लिए गोल्डन कार है। सुरेश शहर में कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर कई सालों बाद गांव लौटा था। पूरे गांव ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। गांव के सरपंच ने सुरेश से कहा, बेटा सुरेश, तुम्हारा इस गांव में स्वागत है। तुम इस गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान हो। हमें तुम पर बहुत गर्व है। अब तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? यह सब तो आपकी दुआओं का असर है चाचा जी। मैं सोचता हूँ कुछ दिन अपने गांव में ही रहूं। और सुरेश गांव में ही रहने लगता है। एक दिन सुरेश अपने भाई रजत के साथ खेतों पर जा रहा था। तभी धूल मिट्टी में खेलते बच्चों को देखकर उसने रजत से पूछा, रजत, ये बच्चे यहाँ ऐसे ही खेलते हैं क्या? हाँ भैया, और कहाँ जाएंगे? यहाँ पे शहरों की तरह बड़े पार्क तो होते नहीं है ना। हाँ, तुम ठीक कहते हो। शहर में तो बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं और उनमें झूले भी लगे होते हैं। तभी सुरेश की नजर एक कोने के खेत में पड़े एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है।
अरे रजत, ये हेलीकॉप्टर यहाँ कैसे आया? भैया 1 साल पहले खराबी की वजह से इस हेलीकॉप्टर को यहाँ उतारा गया था, लेकिन यह ठीक नहीं हो पाया, तब से यह यहीं पड़ा है। इसके मालिकों ने भी कहा है कि हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। यह आप गांव वालों के लिए एक सौगात है। खेत में पड़े हेलीकॉप्टर और आसपास की सुंदर जगह को देखकर सुरेश के मन में एक विचार आता है। अगले दिन सुरेश गांव के सरपंच से पूछता है, चाचा जी नमस्कार। अरे आओ सुरेश बेटा आओ, कैसे हो, कैसे आना हुआ? चाचा जी, मैंने कल वहाँ पे हेलीकॉप्टर को देखा। मैं सोचता हूँ क्यों ना उस हेलीकॉप्टर का कुछ करूँ। क्या करोगे बेटा, उड़ तो हो सकता नहीं। चाचा जी, आप कुछ लोगों को मेरी मदद के लिए दे दीजिए, फिर आप देखिए कि मैं कैसे उस जगह की काया पलट करता हूँ। ठीक है बेटा। सुरेश अगले ही दिन से काम में लग जाता है। सभी लोग मिलकर हेलीकॉप्टर के आसपास की जगह को साफ करते हैं और उसे काफी सुंदर बना देते हैं। सुरेश गोल्डन कलर मंगाकर पूरे हेलीकॉप्टर को गोल्डन रंग से रंग देता है और उसमें चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां लगा देता है। 1 हफ्ते बाद वह सरपंच जी को वहां बुलाता है। आइए सरपंच चाचा, देखिए मैंने इस जगह की कैसी काया पलट की है। अब हमारे गांव के सभी बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर, आप यहाँ से सीढ़ी से चढ़िए, बीच में हेलीकॉप्टर में बैठिए और दूसरी तरफ से स्लाइड हो जाइए। आपको लगेगा जैसे अब हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कर रहे हो। सुरेश के कहने पर सबसे पहले सरपंच जी उस हेलीकॉप्टर में चढ़कर देखते हैं। अरे वाह बेटा, तुमने तो इस जगह की काया ही पलट कर दी। बच्चे इसे देखकर अब बहुत खुश हो रहे हैं। तुमने तो वाकई में इसको गोल्डन हेलीकॉप्टर बना दिया। और अब सुरेश के गांव के पार्क को सभी आसपास के लोग गोल्डन हेलीकॉप्टर वाले पार्क के नाम से जानने लगते हैं। Please subscribe.